Good morning, students. I am Sai sir with your English classes. How are you, beta? I hope you will be fine. So, students, today we have start our last poem in your first book, Hornbill. The poem name is Father to Son, यानी पिता और पुत्र. इस पोइम के अंदर ये बताया गया है कि पिता और पुत्र का क्या संबंध होता है और आजकल क्या हो रहा है. यू नो डैट कि जो सन होते हैं, वो जो पुत्र होते हैं, आजकल लोग पढ़ लिख कर पेरेंट्स को समझते ही नहीं है, वो उनको बेवकूफ़ समझते हैं. ये वो पढ़ जाते हैं, ये सोचते हैं कि हम बहुत कुछ पढ़ गए हैं, जो कुछ हैं हम ही हैं. वो ये नहीं जानते कि तुम्हें यहाँ तक किसने पहुँचाया है. तो एक फादर जो है वो अपने पुत्र के साथ उसकी जो अनबन है उसको उन्होंने इस पोइम के अंदर बताया है कि किस तरह से एक फादर अपने बेटे के लिए तड़पता है और बेटा उसको समझ नहीं पाता है. तो बेटा ध्यान से सुनना है. ये लास्ट पोइम है आपकी, और आपको बता दे रहा हूँ आपका जो पीरियडिक टेस्ट चल रहा है उसका मैं सिलेबस आपको मेंशन कर दूंगा आपकी क्लास के साथ ही कि कहाँ कहाँ से कितने लेसन्स आपके उसमें आएंगे. तो उसकी प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है. तो लेट्स सी फादर टू सन. एलिजाबेथ जेनिंग्स ने इसको लिखा है. इसकी जो राइटर है, फादर कह रहा है आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड. वो कह रहा है मैं इस बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूँ. थॉट वी हैव लिव टुगेदर नाउ. यद्यपि हम दोनों साथ रह रहे हैं पर फिर भी मैं इस बच्चे को नहीं समझता. इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स. हम एक ही घर में वर्षों से रह रहे हैं. आई नो नथिंग ऑफ हिम. मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है. वो कह रहा कि हम एक ही ज़मीन रह रहे हैं, एक ही घर में वर्षों से रह रहे हैं, फिर भी आई नो नथिंग ऑफ हिम. मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता. सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल. वो कह रहा कि मैं चाहता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने रिलेशंस को इस तरह से बनाना जैसा कि जब ये बच्चा था तब हमारा था. Yet have I killed. क्या मैंने अपने बीज को खुद ही मार दिया. The seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. वो कह रहा कि क्या मैंने उस धरती पर ये बीज बोया कि जो धरती मेरी नहीं थी. We speak like strangers. There is no sign of understanding in the air. वो कह रहा कि हम अजनबियों की तरह बात करते हैं, हम दोनों के बीच में कोई मेल मिलाप का कोई वातावरण ही नहीं है. दिस चाइल्ड इज बुल्ड टू माई डिज़ाइन यट वट ही लव आई कैन नॉट शेयर. वो कह रहा कि यद्यपि इस बच्चे को मैंने अपने अनुसार अपने हिसाब से पाला पढ़ाया और बड़ा किया है, बट फिर भी यट वट ही लव आई कैन नॉट शेयर. फिर भी जो उसको पसंद है वो मुझे पसंद नहीं है. आगे कह रहा साइलेंस सराउंड अस. हमारे चारों तरफ खामोशी है. साइलेंस सराउंड्स अस. आई वुड हैव हिम प्रोडिगल. प्रोडिगल मतलब फिजूल खर्ची. रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही नो रादर देन सी हिम मैक एंड मूव हिज वर्ल्ड. वो कह रहा है कि खामोशी हमारे चारों तरफ छाई है. मैं चलता हूँ अपने उस फिजूल खर्ची पुत्र की भंती. मैं चाहता हूँ कि वो घर लौट आए, अपने पिता के घर, या उस घर जिसको वो जानता है, ना कि उस दुनिया में जिसमें वो अपने ढंग से रह रहा है. आई वुड फॉरगिव हिम टू. मैं उसको सब चीज़ें माफ़ कर दूंगा. उसने कितना ही फिजूल खर्च किया है, मैं उस सब को उसके लिए माफ़ कर दूंगा. सेपिंग फ्रॉम सोरो ए न्यू लव. और अपने दुख से एक नए प्रेम का आकार दूंगा. फादर एंड सन. पिता और पुत्र. वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड. हम दोनों पिता और पुत्र एक ही घर में, एक ही जगह पर, एक ही दुनिया में रहते हैं. ही स्पीक आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. वो क्या बोलता है मैं नहीं समझ सकता. माई सेल्फ वाई एंगर ग्रो फ्रॉम ग्रीफ. और क्यों, वाई क्यों जो दुख से गुस्सा पैदा होता है. वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड. जबकि हम दोनों को खाली हाथ जाना है. लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव. हम दोनों को एक दूसरे को माफ़ करने की इच्छा से अपने अपने खाली हाथ को आगे बढ़ाते हैं. तो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो है, जो इस फानी दुनिया में चला गया है, अपने कदर नहीं समझ रहा है, कि वो वापस आ जाए. चाहे उसने कितना भी फिजूल खर्ची किया हो, मैं उसको माफ़ कर दूंगा और अपने हिसाब से एक प्यार भरा आकार देंगे अपने रिलेशनशिप को. तो ये बेटा आपकी पोइम थी. ठीक है.
तो आई होप कि आपको समझ आएगा। एक बार आप इसको दोबारा पढ़ लीजिए। जो भी प्रॉब्लम है, आप वर्ड मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है, आप यू कैन आस्क मी थ्रू द मैसेज, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप चाहें तो एक दिन हम जूम पर लाइव रहें, जो आई थिंक कि फ्राइडे को अगर हम लाइव रहें तो हमने जो पूरे वीक में पढ़ा, अगर कोई प्रॉब्लम है उनको राइट डाउन कर लीजिए और आप डायरेक्टर जूम पर लाइव आकर हम उनके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। तो बेटा ये तो था हमारा आज की पोइम इस क्लास में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो पीरियडिक टेस्ट होगा, आई थिंक आपको 9 तारीख को है या 8 को, एक बार देख लेना, मैंने डेट शीट आपको सेंड कर दी है। तो उसमें जो सिलेबस आएगा इंग्लिश का, वो आपके फर्स्ट 3 चैप्टर तो आएंगे हॉर्नबिल के, यानी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, वी आर नॉट अफ्राइड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, और डिस्कवरिंग टोटो। ये 3 लेसन हैं आपके, और इन 3 लेसनों के साथ 2 पोइम है आपकी। पोइम का नाम है, पहली पोइम है फोटोग्राफी और दूसरी है द लैब ऑन टॉप। ये 2 पोइम होंगी और 3 लेसन। इन 5 चैप्टर्स का, यानी 3 चैप्टर्स और 2 पोइम, इनका आपका टेस्ट होगा, पीरियडिक जो टेस्ट होगा। आप इनकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और बाकी मैं आपको राइट डाउन भी करके भेज दूंगा आपका सिलेबस जो आपको करना है। तो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन फॉर टुडे।